आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। परम पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी और जिंदगी देने वाले प्रभु, हम तेरे पास आए हैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ, और इसलिए कि प्रभु तूने हमें बनाया है और हम अंतिम समय के बाद, जबकि तू हमें लेने के लिए आने वाला है, जिंदों और उन मुर्दों को जो खुदावंद यीशु मसीह में मर गए, और पिता परमेश्वर हमारा न्याय करने के लिए आने वाला है। और इसलिए पिता तूने अपना लहू बहाया कि हर एक इंसान पाप से छूटकर तेरे स्वर्गीय राज में जाए। जहां प्रभु है वहां हम भी रहें, क्योंकि तूने कहा है कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सो पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना है कि हम अपने जीवनों को जांचें कि हम कहां पर हैं। और पिता परमेश्वर, ये अंतिम समय, जबकि पूरी दुनिया में बड़ा शोर है कि खुदा की सारी वो पेशन गोइयां, भविष्यवाणियां जो पूरी होती चली जा रही हैं, प्रभु आप उनके द्वारा लोगों को बार बार आग्रह कर रहे हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं। सो पिता परमेश्वर, आज हम अपने जीवनों को, जो हमारे जीवन में काम हो रहे हैं, हम उन्हें जांचें कि हम खुदावन में हैं या नहीं। सो पिता परमेश्वर, अपने वचन पर अपनी आशीष उंडेलना, ताकि हम सब उसको अपने जीवन में कबूल करें और खुदावन तुझ में चलने वाले बने। विनती उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। आज पूरी दुनिया में, मैं बार बार बोलता हूं कि पूरी दुनिया में ये शोर है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। लेकिन हम अपने कामों पर हैं, हम सुनते इधर से हैं और इधर निकाल देते हैं। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमारी जिंदगियों को, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा जीवन बचाया जाए और हम परमेश्वर में कायम रहें। इसलिए आज मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि इतनी सारी भविष्यवाणियां जो संसार में बाइबल की पूरी हो रही हैं, वो सारी बातों को साइंटिस्ट लोग जांच रहे हैं। किसी भी धर्म पुस्तक की वाणियों को कभी भी नहीं जांचा गया, लेकिन आज उन जांचों को चालू किया है कि जो जो बातें अनहोनी हो रही हैं, उन बातों की जांच हो रही है कि ये बाइबल में लिखा है या नहीं। इसलिए हमें अपना मसीह जीवन बड़ी होशियारी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करना है। मसीह जिंदगी बिताना बहुत कठिन बात है, और मसीह जिंदगी बिताना बहुत आसान भी है। इसलिए हमें अपने जीवन की हर चीज को हटाना है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैंने अब्राहम से लेकर, यानी यीशु मसीह के आने से 1900 वर्ष पहले जितनी भविष्यवाणियां बाइबल की पूरी हुई हैं, और यीशु मसीह के आने तक यानी 2020 तक की जितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई, वो सब लिखकर आपके पास भेजी, वीडियो बनाकर, ताकि आप उसे देख लें। अब एक और भविष्यवाणी पूरी हुई है, और जो वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु के आने का समय होगा और दुनिया अंतिम लड़ाई पर जाएगी, तब वो नदी जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा था, और वहां से एक बड़ी नदी निकाली थी जिसका नाम फरात था, और वो नदी आगे जाकर 4 हिस्सों में बट गई थी। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में उसके 16वें अध्याय और उसके 12वें पद से अगर पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि अंतिम समय में जब परमेश्वर आने को होगा, यीशु संसार में आएगा, ये महानदी जो 110 किलोमीटर लंबी और 1
110 मील लंबी है और 1 मील चौड़ी है। इसका पानी सूख जाएगा। आज फरात नदी का पानी सूख गया है। बहुत सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोग वहां लगे हुए हैं और तब वो उन्होंने बाइबल में ढूंढा कि क्या इसके लिए भी कुछ लिखा है, तो वहां प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंतिम समय जब अंतिम लड़ाई होने को जाएगी तब परमेश्वर फरात नदी के पानी को सुखा देगा ताकि उन पूरब से आने वाले राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और ये अंतिम लड़ाई होगी दुनिया की। इसलिए बार बार परमेश्वर हमारे जीवन में हमें जिंदगी देने के लिए कि हम बचाए जाएं हमारे लिए कोशिश कर रहा है। पहले से लिख के भेजा गया कि अपने जीवन को बचा लें। तो इसलिए आइए हम अपने उन कामों को देखें जो हमारी जिंदगी में है, क्योंकि हम अपने जीवन को, अपने कामों को कभी जांचते नहीं है। हमारी जिंदगी से बहुत सारे गुनाह होते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रभु में होंगे और आप कुछ भी गलती करेंगे, आपका मन, आपकी आत्मा आपको बताएगी कि आपने गलत किया है। आइए हम निकाल कर पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। परंतु जितनों ने उसे, किसको? यीशु मसीह को। उसने यानी यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया। कितने लोगों ने ग्रहण किया? आज मैं बार बार बता रहा हूं कि हर एक आदमी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी का हो, जब प्रभु यीशु मसीह में आता है, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे अपनी जिंदगी में यीशु को ग्रहण करना है। जब एक व्यक्ति किसी को ग्रहण करता है, किसी को गोद लेता है, तो वो कोर्ट में जाकर गवाही देता है कि मैं इस बच्चे को ग्रहण करना चाहता हूं। तब उसे यह अधिकार दिया जाता है कि वो उस बच्चे को रख सकता है अपने घर में। जो प्रभु के लोग नहीं है, जितनों ने उसे ग्रहण नहीं किया है, जो अलग हैं और परमेश्वर की आराधना में बराबर शामिल हो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन खुदा को कबूल करना नहीं चाहते, हम अपने बाप को कबूल नहीं करना चाहते, तो हम उसकी मर्जी को भी नहीं मानेंगे, हम उसकी इच्छाओं को भी नहीं पूरा करेंगे, क्योंकि हम पाप में जैसा हमारा जीवन है वैसे ही हमें चलना है। हमें अपनी जिंदगी का हिसाब अपना देना है, पत्नी का नहीं देना, बेटे का नहीं देना है, हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। इसलिए ये जरूरी है कि हर मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करे। ये जरूरी है कि हर आदमी यीशु को ग्रहण करे। और यूं लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। रोमियो 10 और उसका 9वां पद। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर कि वो ही परमेश्वर है और अंगीकार करे, विश्वास करे, मन में इस बात को ग्रहण करे, मान ले कि वही प्रभु है। लेकिन क्या हमने अपनी जिंदगी में यीशु को माना है, उसे ग्रहण किया है? बहुत लोग हैं जो त्योहार आता है तब यहाँ पर खूब गाने हम गाते हैं। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन कैसा है, हमारा पहरावा कैसा है, क्या हम परमेश्वर के योग हैं? परमेश्वर चाह रहा है कि हर मनुष्य बचाया जाए, कोई नरक में ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों के लिए नरक नहीं बनाया है। नरक बनाया गया है उन दूतों के लिए जो आसमान से गिराए गए थे, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए थे, उनको गिराया। और वही जो है आज नरक में जाने के लिए उनको परमेश्वर ने तैयार किया है कि वो नरक की आग में डाले जाएं। हमारा परमेश्वर हमें जिंदगी देना चाहता है।
जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया और मनुष्य को बनाकर जब तैयार किया और वो अदन की वाटिका में रह रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो यहां तक बढ़े कि उनके अंदर पाप पैदा हो गया, बुराइयां पैदा हो गई और वो परमेश्वर के विरोध में चलने लगे, तब परमेश्वर ने पूरे संसार के लोगों को नष्ट कर दिया। सारे लोग पानी में डूबकर मर गए और उसके बाद फिर परमेश्वर ने ये पानी का जिक्र जो है कि सारे लोग पानी में डूब कर मर गए, दुनिया की 12 किताबें जो धार्मिक किताबें हैं उनमें से 10 किताबों में इसका जिक्र पाया जाता है। इसलिए हम बड़े होशियारी के साथ, जबकि लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने मुंह से प्रभु यीशु को अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। अपने मुंह से हमें क्या करना है? विश्वास करना है, अंगीकार करना है, बोलना है कि हे प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में दे रहा हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि तू ही प्रभु है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, क्योंकि विश्वास मन के द्वारा होता है। यदि हमारा मन सही है, हम सही तरीके से चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह से अंगीकार करें। बहुत लोग हैं जो अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते हैं, वो मन ही मन बोलते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह खोलकर कहें कि प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं कि तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर है, तू ही बचाने वाला परमेश्वर है। मैं मन से विश्वास करता हूं, लेकिन मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हमारे जीवन में सबसे अधिक हमारा मन धोखा देता है, क्योंकि हम मन की इच्छाओं पर चलते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय और उसके 9वें पद को निकाल के पढ़ें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसका 9वां पद। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो हमारा मन जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। ये रोग ऐसा है जो हमारे मन को विचलित करता है। यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे मन में असाध्य रोग है। तमाम तरह की बुराइयां, तमाम तरह की गंदगियां हमारे जीवन के अंदर भरी हुई हैं। हम बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, जब बड़ा दिन आता है हम यहाँ खूब गीत गाते हैं। हम परमेश्वर की आराधना में हमें कैसे आना है, यह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य पवित्रता के साथ परमेश्वर के भवन में आए। जिन पहरावे को परमेश्वर पसंद नहीं करता, उन पहरावे को पहनकर हम चर्च में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे टीनेज के बच्चे हमारी गलतियों के कारण बुराइयों में जा रहे हैं। माँ बाप का जीवन अगर अच्छा नहीं है, यदि हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, हमारे टीनेज के बच्चे आज बिगड़ते चले जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन माता पिता उनसे कभी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनकी जिंदगियां अपने मन से अपनी ख्वाहिशों पर चल रही हैं। माँ बाप देखते हैं लेकिन उनको कभी टोकते नहीं है। परमेश्वर का वचन इन सब कामों के लिए मना करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जिंदगी मिलती है कि हम जीवन जिए और गहराई का जीवन जिए। इसलिए लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को जानकर अंगीकार करे, यीशु को अपने मुंह से बोलना है कि प्रभु, मैं एक पापी जन हूं और मैं तेरे योग्य नहीं हूं। मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर कि मैं तेरा पुत्र बन जाऊं। मुझे अपनी शरण में ले। जितनों ने उसे यानी यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम परमेश्वर के अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे तो हम उसकी संतान बन जाएंगे, और जब हम संतान बन जाएंगे तो हम उस राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, हम उसमें दाखिल हो सकते हैं, उसके साथ रहेंगे। क्योंकि संतान जो है वो घर में रहती हैं। जितने लोग हैं उनकी संतानें घर में रहती हैं, लेकिन बाहर के बच्चे को हम कभी भी अपने घर में नहीं रखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे पाप के कारण जितनों ने उसे ग्रहण नहीं किया है, उन सबों को
परमेश्वर बाहर रखेगा, चाहे भले ही हमारा जीवन बड़ी प्रार्थना का हो, क्योंकि हम अपने आप को, अपने शरीर को, हमारे जीवन के अंदर जो पाप है, हर एक पाप की हम क्षमा लेना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करे। गलातियों 5:19 और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, कितने कितने पाप हमारे जीवन में हैं। निकालें, पढ़े जोर से गलातियों 5 अध्याय उसका 19वां पद से। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। बस, तो ये हमारी जिंदगी के काम हैं जो हम कभी जांचते नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बन जाएं, क्योंकि वो पवित्रता से प्रेम करता है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। पहले थिस्सलुनीकी की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री है और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आज सारे संसार में व्यभिचार करने के लिए, क्या आपको मालूम है, सरकार ने आदेश कर दिया खूब डट के व्यभिचार करो। सुप्रीम कोर्ट ने, दीपक मिश्रा की 5 बेंचों के जजों ने 2019 में एक मुकदमा चल रहा था जो जवान लड़के और लड़कियों ने दायर किया था कि हमारी इच्छा के अनुसार हम इन कामों को कर सकते हैं, हम जिससे चाहें उससे शादी कर सकते हैं। और ये मुकदमा बहुत दिन चला और 2018 या 19 में सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हुए कि हर एक लड़की से शादी कर सकती है, हर एक लड़का लड़के से शादी कर सकता है। और इस तरह के आदेश पारित किए गए और 23 देशों के सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए कि हम व्यभिचार कर सकते हैं। आज संसार पाप में ग्रस्त होता जा रहा है। शैतान पूरी ताकत से उतरा हुआ है कि उन तमाम लोगों को जो परमेश्वर के लोग हैं वो भटकाए जाएं, उनको गिरा दिया जाए, वो परमेश्वर के राज्य में ना जाएं। वो पूरी ताकत से उतरा हुआ है और सबको गिरा देना चाहता है। और जैसे ही हम यहाँ सुनते हैं, हम अपने वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर के इस वचन को, हम यहाँ बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हम तो ऐसे बनेंगे। जैसे ही बाहर निकलते हैं, वो खड़ा रहता है और हमारे मन से सब कुछ चुरा लेता है। हमें जीवन नहीं बदलेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लिखा लिए वहीं पर जहां हमने पढ़ा था 10वें पद से, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता क्योंकि है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता। अभी हमने 9वीं पद पढ़ा था, हम 10वां पढ़ रहे हैं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करते हैं। बस, तो हम अपने मुंह से अपने परमेश्वर से प्रार्थना में बैठकर अपना जीवन परमेश्वर को दें और उससे कहें कि प्रभु, मैं अपना मुंह खोलकर अपने अपराधों को मान लेता हूं। परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ है ऐसा। आज बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो पापों को मान लेते हैं लेकिन छोड़ते कभी नहीं है। यहां पर तो प्रभु यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं। सारी दुनिया में लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, लेकिन उसमें ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर जाकर फिल्मी गानों पर डांस करते हैं बड़े दिन पर। तो यहाँ पर हम बड़ी भक्ति के साथ सारे चर्चों में गीत गाए जाते हैं। क्या हमारा जीवन वैसा है? हम यीशु मसीह का बर्थडे मना रहे हैं, काय के लिए मना रहे हैं? हमने उसे अपनी जिंदगी में कबूल किया है? अरे जिसको हमने कबूल ही नहीं किया उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम किसी को कबूल करते हैं तो उसके लिए करते हैं। जब हम किसी को ग्रहण करते हैं अपनी जिंदगी में, किसी बच्चे को लेते हैं
तो हम उसकी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और उसके लिए खुशी मनाते हैं, लेकिन हमने तो यीशु को ग्रहण ही नहीं करा है। हम तो अपनी जिंदगी को यहाँ ऐश और आराम में व्यतीत करना चाह रहे हैं। हम अपने जीवन को कभी जांचते भी नहीं है, क्योंकि धार्मिकता के लिए क्या है, मन से विश्वास किया जाता है। तो हमें धार्मिक बनना है। यीशु के साथ हमें उन तमाम अपराधों को जो हमारी जिंदगी के हैं उन्हें हमें छोड़ना है और प्रभु के साथ हमें आना है। रोमियो 12वें अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, उन तमाम लोगों से ये बात कही जा रही है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक, अपनी जिंदगी का खुदा मान लिया है, उनके लिए पौलुस ये कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर कितना दयालु है कि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन हम इतने कमजोर हैं, हम इतने गिरे हुए हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के योग बनी नहीं पाती है, क्योंकि हम उसमें कायम रहना नहीं चाहते। मैं दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की दया के लिए, जो कि वो दयालु ईश्वर है, तुम्हारे गुनाहों के लिए उसने अपना लहू बहा दिया ताकि हम बचाए जाएं, और अपने शरीर को जीवित, जिंदा शरीर और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित, मुर्दा शरीर नहीं करेगा ये काम। पादरी साहब एक दफा, बहुत पुराना जिक्र है, आज से 2015 का जिक्र है ये, 2015 के मैं यहाँ पादरी साहब ने प्रचार किया था, लेकिन चर्च खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हम तो सब जिंदा हैं, लेकिन यहाँ पौलुस लिख रहा है कि जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हम तो जिंदा हैं और ये कलाम कह रहा है कि तुम जीवित हो, जीवित होकर चढ़ाओ, मुर्दा नहीं, मरी हुई दशा में नहीं। तो हमारी मरी हुई दशा कैसी, वो निकालने एफसीओ 2:1 पढ़े। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे, अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वो कहता है पौलुस के उसने तुम्हें भी जिलाया जो तुम अपने अपराधों और पापों के कारण परमेश्वर की निगाह में मरे हुए हो। इसलिए वो कहता है कि जीवित रहो, जीवित होकर पापों की क्षमा लेकर जिंदगी खुदा को दो और तब मेरे पास आओ, जीवित और पवित्र बनो। जब तक पवित्र नहीं बनोगे, हमारे हृदय में पवित्रता नहीं होगी, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, अपने आप को पहले जिंदा करो। तीसरा पद भी पढ़ना इसी का, इफिसियों 2 का 3 और 5 पद भी पढ़ो। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, हाँ, जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया था, तब तक हम क्या करते थे, अपने शरीर की लालसाओं, अपनी शरीर की लालसाओं में, जो हमारा शरीर लालसा करता था उसमें हम जीवन व्यतीत करते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते और थे। शरीर की इच्छाएं और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हमारा जीवन जो है वो पहले संसार की उन तमाम चीजों पर लगा रहता है जो हमारे जीवन को सही तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने नहीं देती है। और इसका 5वां पद पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, इसलिए पौलुस कहता है कि हम जो अपराध करते हैं हम उसके कारण धार्मिकता में मरे हुए हैं। इसलिए पवित्र बनकर परमेश्वर को भावता हुआ अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन से तमाम कुड़कुड़ाहट को, तमाम बुराइयों को जो हमारे जीवन में पाई जाती है, हम उनको दूर करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें जीवन देने के लिए वो हमें हर समय तैयार है कि हम अपने खुदा को जिंदगी दें।
हम बहुत दफा यहाँ होली कम्युनियन लेते हैं, प्रभु के उस लहू को और उस रोटी को जो हमारे परमेश्वर का बदन है, हम इस बात की यादगारी में लेते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, हमारे लिए उसका शरीर तोड़ा गया, इसलिए हम उसके रोटी को लेते हैं ये समझकर कि ये उसका शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बात को स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है, मैंने तुम्हारे लिए यरूशलेम की सड़कों पर अपना लहू बहा दिया है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम पवित्रता के साथ आए कि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है। हमारे जीवन में हमें यीशु को लेना है। संसार का अंत होने जा रहा है और परमेश्वर चाहता है कि दुनिया का हर आदमी बचाया जाए जो बुराई में है। वचन में लिखा हुआ है, जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को बचाना चाहता है। हमारा जीवन दुरंगी नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में दो रंग नहीं कि हम बाहर निकल के तो पाप करते हैं। हमारा जीवन घर में कैसा है, बाहर हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन तो घर में ऐसा है कि हम नाचते भी हैं और बाहर हमारा जीवन बहुत अच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक रंग हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे टीनेज के बच्चों की जिंदगियां बचाई जाएं, जो अब प्रभु को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। हम अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। हमारे बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों की बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं और उनके बच्चे गलत रास्तों पर चले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले, उसकी संगति में रहने वाले और उससे अत्यंत प्रेम करने वाले बने। हमारे बच्चे कैसा कपड़ा पहन रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के योग्य रहें। परमेश्वर कहता है कि मैं उन कपड़ों से जो परमेश्वर की बेपर्दा करते हैं, जो लोगों की निगाहों को अपने ऊपर केंद्रित करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। जो परमेश्वर चाहता है कि हमारा सलोना बदन हो, हमारे कपड़े सुहावने हो, हम सही तरीके से पहनने वाले, सही तरीके से चलने वाले बने, दूसरे हमारे ऊपर गलत निगाहों को डालने वाले न बने। हम अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, जो छोटी छोटी बच्ची हैं, उनको शॉर्ट कपड़े पहनाते हैं और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता 10 साल का तो वो पहनना नहीं मांगता, तब वो ऊंचे कपड़े पहन के आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की निगाह में जो लोग इस तरीके का अपने शरीर का प्रदर्शन अपने बच्चों से कराते हैं, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता है। पढ़ लें व्यवस्थापन की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और उसके 5वें पद को। परमेश्वर घृणा करता है और घृणा वाला मनुष्य को हम कभी पसंद नहीं करते। जिस मनुष्य से हम घृणा करते हैं, जिस मनुष्य की बुराइयों को हम देखते हैं और हमें घृणा आती है, उस मनुष्य से हम कभी बात करते हैं? ऐसा ही परमेश्वर भी कहता है कि मैं ऐसे ऐसे काम के करने वालों से घृणा करता हूं, वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। पढ़िए, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। और हम बच्चों को कहते हैं बेटा पहनो, कोई बात नहीं, हम तो नहीं देख रहे, दूसरे लोगों को तुम्हारे ऊपर देखते रहे। हम अपने बच्चों की बेइज्जती कराते हैं। हमारे बच्चों के ऊपर दूसरों की निगाहें गलत रहती हैं और परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि तुम सही हो जाओ, परमेश्वर की निगाह में आओ। और बाहर पहने तो पहने, घर में चर्च के अंदर पहनकर परमेश्वर को रिश्त दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं। हमारा जीवन ही इतना बिगड़ता जा रहा है, पूरी दुनिया बिगड़ गई है। 23 देशों ने इस बात का अंगीकार किया कि पुरुष पुरुष से शादी करे, स्त्री स्त्री से शादी करे। अभी यहाँ पर कानपुर इटावा के बीच में एक शादी हुई, 2 लड़कियों ने आपस में शादी करी। गांव के लोग पुलिस में गए और उन्होंने जाके रिपोर्ट करी कि हमारे गांव में ऐसा हुआ है, ये लड़की मानती नहीं है। पुलिस वालों ने कहा सरकारी आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, हम कुछ नहीं कर सकते। 23 देशों ने इस बात को मान लिया कि हम ये आदेश पारित करते हैं, जिसमें इस्राएल भी शामिल है। लेकिन वो देश
जो मुस्लिम हैं उन्होंने कहा ये पाप है और हम इसको अपने देश में नहीं पारित होने देंगे। उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने इस बात के लिए कहा कि ये पाप है और सारे मुस्लिम देशों ने इस बात को कबूल नहीं किया। लेकिन जिन देशों के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो सब अपने देश में इन बातों को मान रहे हैं। ये बात जाहिर करती है कि परमेश्वर आने वाला है, समय पूरा हो चुका है और देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 3 पद में निकालने। प्रकाशित वाक्य। धन्य है वे हाँ। जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इसमें वचन को पढ़ता, हम वचन नहीं पढ़ते हैं ना, तभी तो हम गुमराह हो रहे हैं, हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हाँ। और वे जो सुनते हैं वो भी कान लगाकर सुने और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर के वचन में दुनिया के हर सवाल, आप कोई भी सवाल पूछिए, इस वचन में हर एक सवाल का जवाब है। कैसा भी सवाल पूछिए, हर एक सवाल का जवाब इसमें है। एक बिगड़ा हुआ आदमी था, प्रचार हो रहा था आगरा में, भाई रामेश्वर लाल प्रचार कर रहे थे और वो आदमी बैठा हुआ था। उसने खड़े होकर कहा कि क्या लेटरिन करने के लिए भी लिखा हुआ उसने? उन्होंने फौरन पढ़ के वातावरण में पढ़ा दिया कि लेटरिन करने के भी लिखा हुआ है कि ले पढ़ो सुनो, जब तू लेटरिन के लिए जाए खेत में तो अपने साथ एक खंती ले जाना और गड्ढा खोदना और वहां पर लेटरिन करना, फिर उसको ढांक देना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे देश में भ्रमण करता है। हर सवाल का जवाब बाइबल में है। हम पढ़ते नहीं है, हम इसको पढ़ना नहीं चाहते। ये हमारी जिंदगी है और हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। और अगर यीशु आज रात में आ गया तो आप कहां जाएंगे? परमेश्वर हमें जीवन देना चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसकी संगति में पढ़ें, उससे प्रेम करें और उसकी महिमा करने वाले बने। आइए हम दुआ करें। परम पिता परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे बनाने वाले कारीगर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जिंदगी दी है, तूने हमें जीवन दिया है। पिता परमेश्वर, हम इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, तेरे वसीले से जीना चाहते हैं, तुझ में होकर जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तू हम पर रहम करे, कि हमारी जिंदगियां तेरे कलाम को सुनकर बदल जाने वाली बने। और पिता परमेश्वर, हम इस वचन को यहीं पर नहीं लेकिन बाहर निकलने के बाद भी इसको अपने हृदय में ग्रहण करें और तेरे कलाम को पढ़ें। तेरे इस वचन को पढ़ने से हमें जिंदगी मिलती है, क्योंकि तू हमसे उन तमाम बातों से जो हम गलत करते हैं उनसे तू घृणा करता है, और जो घृणा वाला व्यक्ति है वो तेरे राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हम पर दया कीजिए, हमारे मनों को खोल दीजिए, ताकि लोगों का, जो जवान लोग हैं, उनका जीवन बदल जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।